स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर दूसरा करने जा रहे हैं। हमारी सीरीज का नाम है फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड कंसेप्ट। तो देखिए, इसकी बात करते हैं। क्या है? द एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनी मीडियम इज 60 डिग्री। किसी भी मीडियम का जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो 60 डिग्री है। वाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। इसके लिए हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सिंपल हमें क्रिटिकल एंगल और पोलराइजेशन एंगल के बीच में रिलेशन के बारे में पता होगा तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलो डायरेक्ट मैं आपको पहले रिलेशन बताता हूँ। क्रिटिकल एंगल हमारा होता है, जैसे अगर मैं बोल दूँ साइन आईसी क्रिटिकल एंगल, वो होता है हमारा 1 में म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है कब के लिए? जब हमारी जो लाइट है या रे है वो किसी मीडियम से एयर में जा रही हो। ठीक है, एयर में जा रही हो। अगर एयर में जा रही हो तो हमारा वाला फॉर्मूला है। अगर एयर में नहीं जा रही हो तो क्या होगा सर फॉर्मूला? तो होगा हमारा साइन आई सी बराबर, ठीक है, ये होगा हमारा डेंसर और ये होगा हमारा रेयर। ठीक है, लेकिन क्योंकि एयर में जा रही है तो रेयर मीडियम हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 पुट कर दो तो देखो वही फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का ये हो गया। और हमारा जो पोलराइजेशन एंगल होता है वो होता है हमारा टेन आई पी बराबर म्यू। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ तो देखो मुझे क्या पता चलेगा, साइन आई सी यानी कि क्रिटिकल एंगल 1 में टेन आई पी। हमने क्या करा, ये जो म्यू है इस म्यू की जगह हमने टेन आई पी रख दिया। तो ये हमें रिलेशन मिल गया कि साइन आई सी टेन आई पी के बराबर होता है। और हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम इज 60 डिग्री। पोलराइजेशन एंगल दे रखा है, तो यानी कि 1 में टेन 60 डिग्री। और टेन 60 के लिए कितनी होती है? √3। ठीक है, तो साइन आई सी इजल टू 1/√3। तो आई सी कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स, हमने साइन को उधर भेज दिया, साइन इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। लेकिन जैसे कि हमारी सीरीज का नाम है सॉल्यूशन एंड कंसेप्ट, चलो अब मैं आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा किसी मीडियम की बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे एयर है, एयर बोल दो या कह दो हम रेयर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम। और ये है डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रेंडेंस मान लो म्यू है। ठीक है, तो ये है हमारी नॉर्मल। ये बात रखना बच्चों, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर मान लो हमारा सरफेस ऐसे तिरछा हो जाए तो नॉर्मल ये नहीं होगी, नॉर्मल होगी ये जो इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है। ये रहा बल्ब। ठीक है, चमक रहा है। तो अब यहाँ से एक लाइट निकली और ये यहाँ गई और उसके बाद ये बाहर चली गई। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, ठीक है, चलो एक केस और लेते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, फिर से एक लाइट गई। अब मेरी जो लाइट रिफ्रैक्टिव रे है वो क्या हो गई, बिल्कुल सरफेस के पैरेलल चलेगी। यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये जो एंगल ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। यानी कि डेफिनेशन क्या बनती है कि वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, चलो एक केस और ले लेते हैं। एक केस और लेंगे तो चलो ठीक है, ये लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, ये और ये क्या हो गया, तो उसी मीडियम में आ गई, ये आ गई उसी मीडियम में। तो इसको बोलते हैं हम टी आई आर। टी आई मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल होता है ये। और क्रिटिकल एंगल हम हमेशा हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में ही होता है। सर ऐसा क्यों, डेंसर से रेयर क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब हमारी रे डेंसर से रेयर जाती है
तो वो हमारी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। अब देखो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ी दूर हुई और थोड़ी देर बाद और दूर हो गई, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर ये रेयर से डेंसर जा रही होती तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जैसे कि मान लो बात करते हैं, ये रहा, ठीक है। अब मान लो ये आ रही है हमारी कोई रे, ये आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा रेयर मीडियम है और ये डेंसर है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, ठीक है। तो और ये हमारा नॉर्मल, तो देखो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, वैसे इसे जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये कहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो जब हम रेयर से डेंसर जाते हैं तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, और जब डेंसर से जाते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमेशा क्रिटिकल एंगल तभी होगा जब डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी। अगर आपको डेंसर रेयर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है तो रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है रेयर से। अब अगर मान लो अगर मैं बोलूँ कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये मेरा डेंसर हो जाएगा और ये मेरा रेयर हो जाएगा। जरूरी नहीं एयर को रेयर मीडियम बोलते नहीं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 1 में म्यू इन केस ऑफ एयर, इन केस ऑफ रेयर मीडियम इज एयर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, एयर नहीं है, तो क्रिटिकल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रेयर डेंसर। जैसे कि बोला रेयर वही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम से थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलो पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं। पोलराइजेशन भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई रे आ रही है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट भी हुई, जैसे मान लो रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, और ये रिफ्रैक्ट भी हो गई, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है हमारा होगा पोलराइजेशन एंगल। तो ये पोलराइजेशन एंगल तभी होगा जब हमारी जो रिफ्लेक्टेड, जैसे मैं बोलता हूँ इसको, ये है रिफ्लेक्टेड और ये है रिफ्रैक्टेड, ये इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल को हम पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं। तो वो एंगल जिस पे हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में 90 डिग्री बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। और ये पोलराइजेशन एंगल होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो रे है ये होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड। नीट 2024 में इससे क्वेश्चन आ चुका है, पूछा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है या पार्शियली, और ये होती है पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, ठीक है। तो ये हमारा था, एक तरह से इसे ब्रेस्टर लॉ भी बोलते हैं। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको क्या बोलते हैं बता दिए कैसे आए, और इनके बीच में रिलेशन भी बता दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।